हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे वाज का प्रयोग। यूज ऑफ वाज, अफर्मेटिव सेंटेंस। वाज का अर्थ था, थे, थी होता है और वाज का प्रयोग सिंपल पास्ट यानी साधारण भूतकाल में होता है। ऐसी बातें जो बीत चुकी हों उन सब बातों को बताने के लिए हम वाज का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, राजेश एक प्रवक्ता था, यानी ये बीती हुई बातों को बताया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर का पता होना और रूल का पता होना बहुत ही बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है, वर्ब के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना है। वाज का अर्थ था, थे, थी होता है और वाज का प्रयोग सिंपल पास्ट यानी साधारण भूतकाल में होता है। वाज का प्रयोग एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, व सिंगुलर नाउन व सिंगुलर पर्सन के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक, ही माने वह होता है और शी माने भी वह होता है और इट माने भी वह होता है। तो इसमें क्या है कि ही का जो यूज होता है वह पुरुष के लिए होता है और जो शी है, शी का यूज स्त्री के लिए होता है और इट का यूज निर्जीव के लिए यूज करते हैं। इसको हमेशा याद रखना आपको कि कहाँ पे ही का यूज करना है, कहाँ पे शी का यूज करना है और कहाँ पे इट का यूज करना है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आपका हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब यहाँ पे वाज है तो वाज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। नहीं, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में माइनर डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है। जैसे राहुल एक लड़का था, यानी राहुल क्या था? एक लड़का था और लड़का कौन है? राहुल है। तो आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कभी भी ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट एक करने की भूल ना करें। अब एक एग्जाम्पल है, राजेश एक प्रवक्ता था। तो ये बात पास्ट टेंस में कही जा रही है, सिंपल पास्ट है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका राजेश है, राजेश हो गया और राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी राजेश एक व्यक्ति है तो इसके साथ वाज का यूज होगा। वाज हो गया, राजेश वाज। और एक प्रवक्ता यानी अ लेक्चरर, तो राजेश वाज अ लेक्चरर। आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं। ठीक, इसको हमेशा आप याद रखें। जैसे मैं एक अध्यापक था तो यहाँ पे सबसे पहले आई लिखें। मैं की इंग्लिश आई हो गई, फिर आई के साथ वाज का यूज होगा। वाज हो गया एक अध्यापक और एक अध्यापक को इंग्लिश में और टीचर बोलते हैं तो और टीचर हो जाएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राजा दशरथ बड़े धर्मात्मा थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आपका राजा दशरथ है तो ये आपका राजा दशरथ सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब ये सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति है, फिर एक व्यक्ति के साथ हम वाज का यूज करेंगे। वाज हो गया और बड़े धर्मात्मा और ग्रेट रिलीजियस माइंडेड हो जाएगा। तो राजा दशरथ वाज अ ग्रेट रिलीजियस माइंडेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राधा कृष्ण की प्रेयसी थी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है? राधा है, राधा हो जाएगा। फिर उसके बाद राधा के हिसाब से हम वाज का यूज करेंगे। वाज हो गया, फिर वाज के बाद क्या हो जाएगा? कृष्ण की प्रेयसी, तो यहाँ पर हो जाएगा बिलव्ड ऑफ कृष्ण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह थका था। ठीक, तो यहाँ पे वह थका था तो इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि पुरुष के बारे में बात की जा रही है। तो वह की इंग्लिश यहाँ पे ही लिखेंगे और शी तब लिखते हैं जब स्त्री के लिए बात की जा रही हो और इट तब लिखते हैं जब निर्जीव के लिए बात किया जा रहा हो। तो वह थका था तो हो जाएगा ही वॉज टायर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं प्यासा था। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई और आई के साथ हमने अभी पहले डिस्कस किया कि वॉज का यूज करते हैं। यहाँ पे वॉज हो जाएगा। आई वाज, प्यासा की इंग्लिश होती है थर्स्टी, तो हो जाएगा आपका आई वॉज थर्स्टी। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ये नकारात्मक वाक्य क्या होता है? जब सकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं।
तो जब भी नई शब्द आ जाए तो इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो नॉट का यूज होता है हम डायरेक्ट वॉज के बाद करते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब वॉज का यूज करेंगे, आपका वॉज हो गया, फिर वॉज बाद डायरेक्ट नॉट यूज कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग कम्प्लीमेंट लिख देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिटिल के चाचा गोरखपुर में नहीं थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लिटिल के चाचा, तो हो जाएगा लिटिल्स अंकल। ठीक, अब ये एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा। इसके बाद नई शब्द आया तो नए शब्द को हम डायरेक्ट वॉज के बाद लिख देंगे नॉट, और गोरखपुर में यानी इन गोरखपुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राधिका उपस्थित नहीं थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राधिका, यानी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे राधिका हो जाएगा, और एक व्यक्ति है तो वॉज का यूज करेंगे। नहीं है, नई शब्द की इंग्लिश नॉट लिख देंगे। उपस्थित का आपका हो जाएगा प्रेजेंट, राधिका वॉज नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा दोस्त शराबी नहीं था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका मेरा दोस्त, ठीक, और शराबी आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। था कि इंग्लिश यहाँ पे वॉज लिखेंगे, और नई शब्द है, नई शब्द की इंग्लिश हम लोग यहाँ पे नॉट लिखेंगे, और इस नॉट का यूज जस्ट वॉज के बाद होगा। तो मेरा दोस्त, इसकी इंग्लिश हो जाएगा माई फ्रेंड, ठीक, वॉज लिख देंगे, वॉज, नई शब्द आया तो नॉट लिख देंगे, और शराबी का इंग्लिश हो जाएगा ड्रंकर्ड, माई फ्रेंड वॉज नॉट ड्रंकर्ड। अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें 2-3 टाइप्स होते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप से डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए। तो जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि इसकी जगह पे हम वाज या वर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वॉज का यूज करेंगे, वॉज हो जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है क्या मैं वहाँ उपस्थित था, तो यहाँ पे क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आ गया तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसकी जब हम लोग वाज का यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज, फिर सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और उपस्थित का प्रेजेंट हो जाएगा, और वहाँ की इंग्लिश देयर हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, तो वॉज आई प्रेजेंट देयर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह चोर था, तो यहाँ भी क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आ गया तो इस क्या शब्द की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह हम लोग वॉज का यूज कर देंगे, तो आपका वॉज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, वह की इंग्लिश ही होता है तो ही लिख देंगे, और चोर, चोर को अ थिप लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना ना भूलें। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आपकी पूरा जो ट्रांसलेशन है वो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या न्यूटन पागल था, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आ गया तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम लोग वॉज का यूज करेंगे, और फिर न्यूटन आ जाएगा, और पागल की इंग्लिश मैड होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना ना भूलें। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आ जाए। जैसे आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये क्या हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया आदि शब्द आ जाएं तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब यानी वॉज है तो वॉज लिखेंगे, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, वह कहाँ था। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहाँ पे था, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ की इंग्लिश होता है वेयर, ठीक। फिर उसके बाद ये वर्ब है वॉज तो वॉज लिख देंगे, और इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद कुछ नहीं है कॉम्प्लीमेंट तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बिना क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस पूरा गलत माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजेश गोरखपुर कब था। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन वर्ड आपका ये है कब, कब की इंग्लिश वेन होता है तो वेन हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका वर्ब आएगा, वर्ब आपका वॉज हो गया तो वॉज हो गया, फिर उसका राजेश, राजेश की इंग्लिश राजेश हो जाएगी, गोरखपुर एट गोरखपुर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
टाइप थ्री क्या है इसमें? जनरली क्या होता है, जब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें जब नए शब्द आ जाता है तो आंख बंद करके सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर देते हैं, चाहे वो आपका क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा हो या फिर ऐसे सेंटेंस जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, दोनों के लिए ये रूल लागू होता है। जैसे सबसे पहले हम वॉज लिखेंगे अगर क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है तो, फिर वॉज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट बाद हम लोग नॉट यूज कर देंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बीच में क्वेश्चन वर्ड वाले आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद वॉज लिखेंगे, वॉज और सब्जेक्ट वाले में नॉट यू लिखते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जाम्पल है, क्या राहुल कक्षा में नहीं था, तो यहाँ पे क्या शब्द से स्टार्ट हुआ तो रूल वही रहेगा जो क्या शब्द वाले हम लोग टाइप 1 में पढ़े थे, बस अंतर यही होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वॉज है तो वॉज लिख दिया, यहाँ पे राहुल है राहुल लिख दिया, और इन क्लास, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने जस्ट नॉट यूज कर दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल राधे वहाँ पर क्यों नहीं था, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो सबसे पहले हम लोग क्यों की इंग्लिश लिख लेंगे, फिर उसके बाद ये वॉज का इंग्लिश लिखेंगे, वॉज, चूँकि राधे एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है इसलिए वॉज आएगा, और उससे सब्जेक्ट राधे हो गया राधे, फिर उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड होते हैं उसको लिख लेते हैं। अब इसमें नई शब्द आया है तो इसको क्या करना है, देखना कि सब्जेक्ट कहाँ पे, उसके बाद नॉट यूज कर देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।